था कि शास्त्रों में कुशल रहने पर भी लोक व्यवहार से अनभिज्ञ व्यक्ति, मतलब शास्त्रों में तो कुशल है लेकिन लोक व्यवहार से अनभिज्ञ हैं। तो उसी प्रकार उपवास के पात्र होते जैसे वे लोक व्यवहार से हीन मूर्ख पंडित बने थे। अब मूर्ख पंडित। किसी नगर में 4 ब्राह्मण आपस में मित्र बनकर रहते थे। बचपन में उनका विचार हुआ कि किसी दूसरे देश में जाकर विद्या पढ़ी जाए। दूसरे दिन आपस में विचार करने के बाद वे विद्या पढ़ने के लिए कान्यकुब्ज देश की ओर चल पड़े। कान्यकुब्ज देश की ओर चल पड़े और वहां पहुंचकर किसी पाठशाला में विद्या पढ़ने लगे। एकाग्रचित्त से 12 वर्ष तक अध्ययन करने के बाद 12 वर्ष, ये ध्यान रखना, 12 वर्ष तक अध्ययन करने के बाद ये चारों अद्भुत विद्वान हो गए। कितना बताया कि किसी नगर में 4 ब्राह्मण पुत्र आपस में मित्र बनकर रहते थे। एक दिन उन्होंने आपस में सलाह करके विचार किया कि हमें विद्या ग्रहण करने के लिए किसी देश में चलना चाहिए, और वह अगली ही सुबह कान्यकुब्ज देश की ओर निकल पड़ते हैं और वहाँ जाकर किसी पाठशाला में अध्ययन करने लगते हैं। किसी गुरु के किसी पाठशाला में जाकर अध्ययन करने लगते हैं तथा 12 वर्ष एकाग्रचित्त से 12 वर्ष तक अध्ययन करने के बाद वह विद्या में काफी में तो मंदिर लिखा है, नहीं गलत है। वो किसी ऋषि के यहाँ जाते हैं। पाठशाला में पहुंचकर किसी पाठशाला में विद्या पढ़ने लगे। एकाग्रचित्त से 12 वर्ष तक अध्ययन करने के बाद यह चारों अद्भुत विद्वान हो गए। एक दिन चारों ने आपस में विचार विमर्श किया, हम सभी विद्याओं में निपुण हो चुके हैं, अब गुरु जी की आज्ञा लेकर हमें अपने घर चलना चाहिए। यह निश्चय करके वे गुरु जी के पास गए और उनसे पूछकर अनुमति प्राप्त करके अपनी पुस्तकों के साथ लेकर घर के लिए प्रस्थान कर दिए। अपनी पुस्तकों को भी लेकर आए, अपनी पुस्तकों को लेकर घर के लिए प्रस्थान कर दिए। कुछ दूर जाने के बाद मार्ग 2 तरफ जाते हुए देखकर किस मार्ग से चला जाए यह निश्चय करने के लिए एक जगह बैठ गए। उनमें से एक ने पूछा किस मार्ग से चला जाए। उसी समय पास के नगर में एक बनिए का लड़का मर गया था। उसके दाह संस्कार के लिए वाणिज्य लोग जा रहे थे। उस सब यात्रा में देखकर उन चारों में से किसी एक ने पुस्तक देकर कहा, महाजन लोग जिस रास्ते से जाएं उसी रास्ते से अन्य लोगों को भी जाना चाहिए, अतः हमें भी वाणिज्य समूह के साथ चलना चाहिए। उनके कथन व चारों व्यक्ति उस वाणिज्य समूह के पीछे चल दिए। जैसे ही वे पंडित महाजनों के साथ चलते हैं वैसे ही वे शमशान पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने कोई गधा देख लिया। शमशान पर पहुंचते ही उन्होंने कोई गधा देख लिया। तब दूसरे ने पुस्तक खोलकर देखा और कहा कि उत्साह के समय आपत्ति काल में दुर्भाग्य पड़ने पर, आपत्ति में शत्रुओं से घिर जाने पर राजसभा में शमशान में जो साथ रहता है वही बंधु होता है, अतः यह गधा भी हमारा स्वजन ही होगा। उसके वचन को सुनकर उसमें कोई तो उस गधे के गले लगा और कोई उसके पैर धोकर पहुंचने लगा। तदनंतर जब तक उन लोगों ने चारों ओर देखा तो उन्हें एक ऊंट दिखाई दिया। उससे देखकर सबने आपस में तर्क दिया कि यह क्या है। तब तीसरे पंडित ने पुस्तक खोल देकर कहा कि धर्म की गति तीव्र होती है तो निश्चय ये धर्म होगा। इस पर चौथे पंडित ने कहा मित्र को धर्म के साथ छोड़ देना चाहिए। यह विचार करके उन लोगों ने गधे को ऊंट के गले में बांध दिया। उस समाचार को किसी ने उस गधे के स्वामी धोबी से कह दिया। जब तक धोबी उन पंडितों को पीटने के लिए आया तब तक वे वहां से भाग गए थे। इसके बाद जब वे और कुछ दूर आगे गए तो एक नदी मिल गई। उसकी धार में पलाश का एक पत्ता कहीं से बहता हुआ आ रहा था। उसे देखकर उनमें से एक ने कहा, आने वाला पत्ता हमें उस पार पहुंचा दे। यह कहकर वह मूढ़ पंडित नदी में कूद पड़ा। जब वह नदी की धारा में बहने लगा तो दूसरे पंडित ने उसकी चोटी पकड़कर कहा कि सर्वनाश की स्थिति उत्पन्न होने पर समझदार व्यक्ति आधा भाग छोड़ देता है, आधे का सेवन करता है। जैसे घर में चावल, घर में उन्होंने ये कहा कि सर्वनाश की स्थिति होने पर जो व्यक्ति होता है वो आधा भाग छोड़ देता है और आधे से ही संतोष पूरा अपना कार्य चलाता है। क्योंकि संपूर्ण नाश वहन करना कठिन हो जाता है। क्यों? पूरा नाश वहन करना कठिन हो जाता है ना। ऐसा कहकर आधा बचाने के लिए डूबते हुए पंडित ने सिर काट दिया। सर्वनाश की स्थिति में काट दिया। उसके बाद आगे चलकर उन्हें कोई गांव मिला। गांव वाले ने उन्हें ब्राह्मण समझकर निमंत्रित किया और भोजन करने के लिए पृथक पृथक अपने घरों में ले गए। किसी गृहस्थ ने एक को घी चीनी बनी सिवई खाने को दी, घी और चीनी में बनी सिवई खाने को दी। उसे देखकर उस ब्राह्मण ने सोचा दीर्घ सूत्री लंबे सूत्रों वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है, अतः इसे खाकर मैं भी नष्ट हो जाऊंगा। यह विचार कर यह भोजन को छोड़कर चला गया। दूसरे व्यक्ति को रोटी खाने को मिली तो उसने सोचा अधिक विस्तृत वस्तु चिरस्थायी नहीं होती, अधिक फैली हुई वस्तु चिरस्थायी नहीं होती, अतः इसे खाकर मैं भी क्षीण आयु हो जाऊंगा। यह सोचकर उसने भी भोजन करना छोड़ दिया। तीसरे को बड़ा मिला। उसने विचार किया कि छिद्र सादोष होने पर आपत्तियां और बढ़ जाती हैं। सादोष होता है तो छिद्र बड़ा होने पर आपत्तियां और बढ़ जाती हैं, कहीं इसे खाकर मैं भी किसी आपत्ति में ना फंस जाऊं।
यह सोचा वह भी भोजन छोड़कर चला गया। इस प्रकार वे तीनों ही भूखे रहे और लोगों के उपवास का पात्र बने। बिना खाए पिए अपने घर लौट गए बाद में। ठीक है। पूर्व कथा को सुनकर सुवर्ण सिद्धि ने कहा, तुम लोग व्यवहार को न जानते हुए तुम मेरे रोकने पर भी नहीं रोके, इसलिए ऐसी दशा को प्राप्त हुई। बात मैं कहता हूँ शास्त्रों में कुशल भी नहीं, अतः मैं कहता हूँ शास्त्रों में कुशल भी आदि। उसे सुनकर चक्रधर ने कहा प्राप्त हुए। अतः मैं कहता हूँ उसको शास्त्रों में कुशल भी आदि। इसे सुनकर चक्रधर ने कहा, अरे यह तो बिना कारण के ही है, क्योंकि भाग्य के प्रतिकूलता से बुद्धिमान व्यक्ति भी कष्ट उठाते हैं तथा अनुकूल भाग्य के कारण मूर्ख भी आनंद मनाते हैं। कहा भी गया है कि देव के द्वारा रक्षित किया गया पुरुष या पदार्थ मनुष्य द्वारा रक्षा न किया गया पृथ्वी विद्यमान रहता है, किंतु देव के द्वारा नष्ट की गई मनुष्य के द्वारा भली भांति रक्षित की हुई वस्तु नष्ट हो जाती है। वन में छोड़ा नष्ट छोड़े तो वन में छोड़ा गया बिना स्वामी कभी पुरुष जी जाता है, किंतु प्रयास किया गया भी घर में नहीं जीता। तथा भाग्य द्वारा सुरक्षित वस्तु बिना किसी रक्षा की बची रहती है, भाग्य प्रतिकूल होने से सुरक्षित रहकर भी नष्ट हो जाती है। सिंह व्याघ्र आदि हिंसक पशुओं के बीच वन में अनाथ छोड़ा हुआ व्यक्ति जीवित रह जाता, प्रसन्नपूर्वक घर में सोचने व्यक्ति जीवित नहीं रह पाता। इसकी क्या है, सतबुद्धि सिरस्तो और यह सतबुद्धि नामक मछली सिर पर रखा है और सहिष्ट बुद्धि नामक मछली बाहों में लटक रहा है। सतबुद्धि श्रोस्त लंबते लटक रहा है, किंतु हे भद्रे एक बुद्धि वाला मैं तो स्वच्छ जल में खेल रहा हूँ। हाँ। तो सुवर्ण सिद्धि ने कहा कथम तो सा, तब चक्रधर ने कहना आरम्भ किया। हाँ, तो ये फिर मत्स्यक मंडूक कथा है ना आगे की। ये नहीं निपुण हो जाते हैं। एक दिन उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया कि हाँ हम ही सब लोग विद्या में निपुण हो गए हैं, तो अब हमें अपने गुरुजी से आज्ञा लेकर घर के लिए प्रस्थान करना चाहिए। तो गुरुजी से आज्ञा लेकर वह अपनी पुस्तकों को साथ लेकर वह घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाने पर कुछ दूर जाने पर दो मार्ग दिखते हैं, तो वो विचार करते हैं किस मार्ग से चला जाए। तभी पास के नगर में एक बनिए का लड़का मर गया था, तो उसकी सब यात्रा के लिए बाहर लोग जा रहे थे। तो उनमें से किसी एक ने किताब खोलकर देखा कि महाजन लोग जिस रास्ते से जाएं उसी रास्ते को सभी स्वजन को पालन करना चाहिए। तो ये उसके साथ उसी रास्ते से वो चल पड़ते, जाते हुए तो शमशान पहुंच जाते हैं। शमशान पर उन्हें गधा दिखता है, तो उसमें तो पहले नहीं दिखा था, अब दूसरा किताब खोल के दिखता है, तो वो कहता है कि शमशान में, राजसभा में और शत्रुओं से गिर जाने पर, दुर्भिक्ष में और मतलब इन आदियों में जो साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। तो बंधु होता है। हाँ, वही सच्चा बंधु। अच्छा, वही सच्चा बंधु होता है। तो उनमें से कोई उस गधे के पैर पहुँचने लगता है, कोई गले लगता है, और कोई उस गधे के गले लगता है, कोई उसके पैर पहुँचने लगता है, और कोई और क्या था, पैर धोने लगता है। हाँ, कोई उसके गले लगता है, कोई उसके पैर को धोने लगता है। और इधर उधर वो चाहता देखने पर उन्हें भी ऊँट दिखता है, तो उनमें से तीसरा कहता है कि ये क्या है, तो वो चौथा जो होता है वो कहता है कि तीसरा कहता है ये क्या है, तो चौथा कहता है कि ये धर्म की गति तेज होती है, तो ये धर्म की गति तीव्र होती है। धर्म को मित्र से मिला दो। हाँ, तो उसमें से वो कहता है कि तुम तीसरा वाला तो चलो मित्र को धर्म के साथ छोड़ दो, तो वह मित्र धर्म गधे को ऊँट के गले में बांध देता है। जब तक यह समाचार उस गधे के स्वामी धोबी को बताता है कोई, तब तक वो उसे पीटने के लिए आता है, तब तक यहाँ से भाग जाते हैं। कुछ दूर आगे चलने पर नदी में उन्हें एक पत्ता तैरता हुआ दिखता है, तो वह कहता है कि ये पलाश का पत्ता हमें उस पार कराएगा। तब तक वो उलझ जाता है, वो एक उलझ जाता है और दादी की तेज धारा में बहने लगता है। तभी उसमें से जो एक पंडित होता है वो उसकी चोटी पकड़ कर कहता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ, मतलब चोटी पकड़ के कहता है कि विनाश के समय मतलब कठिनाई के समय समझदार व्यक्ति अपना आधा भाग छोड़ देता है, तो आधे से गुजारा करता है। तो ये उसका सिर काट देते हैं, उसको बचाने के चक्कर में उसका आधा सिर काट देता है, फिर वो मर जाता है। फिर ये लोग जाते हैं आगे, 3 बच्चे, एक गांव पड़ता है, दूर फिर वो तीन आगे की ओर जाते हैं, तो उन्हें किसी एक गांव मिलता है, तो गांव में ब्राह्मण समझकर लोग आमंत्रित करते हैं, अपने आमंत्रित करते हैं, तो अपने घरों में पृथक ले जाते हैं। तो उनमें से किसी एक को घी चीनी से बनी सेवई देता है, तो वह सोचता समय देता है। हाँ। तो वह सोचता है ये दीर्घ सूत्री है, तो ये ज्यादा समय तक चिरंजीवी नहीं है, ये दीर्घ सूत्री है, तो ये शीघ्र नष्ट हो जाएगी। हाँ, यही है। हाँ, वो तो इक्वल है ना, तीनों में बात एक ही बोलनी है। अच्छा, हाँ, ये दीर्घ सूत्री है, अर्थात ये लंबे समय इसको खाने तक मैं फिर ज्यादा समय नहीं जी पाऊंगा। हाँ,
चिरायु नहीं, चिरायु विस्तृत हाँ तो वाले वो में विस्तृत, वस्तु। हाँ वो एक को रोटी देते हैं। ये दीर्घ सूत्री है और आधे दीर्घ सूत्री है क्या, दीर्घ सूत्री वाला प्रकरण ऐसे खकर मैं भी नष्ट हो जाऊंगा। हाँ तो दीर्घ सूत्री वाला जो लंबी चीजें होती है, वो दीर्घ सूत्री व्यक्ति जो तुम नष्ट हो जाता है, इसे मैं भी खाकर नष्ट हो जाऊंगा। फिर दूसरे को रोटी परोसता है तो वो कहता है कि अति विस्तृत वस्तु है, अति विस्तृत वस्तु ज़्यादा समय तक चिरस्थायी नहीं होती, तो मैं भी चिरायु हो जाऊंगा, ठीक है ना। फिर तीसरे को बढ़ा देते हैं। चिरस्थायी, हाँ चिरस्थायी नहीं होती तो है, हाँ तो तीसरे वाले को बढ़ा देते हैं। बड़ा जो होता है छिद्र जो होता है सादोष होता है, तो जरूर मुसीबत आ जाती है, तो शायद से मैं भी खाकर मुसीबत में फंस जाऊंगा, यह सोचकर यह भी भोजन छोड़कर चला गया। इस प्रकार ये तीनों ही मूर्ख भूखे रह गए और लोगों के उपवास के पात्र बने। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि उपवास के पात्र बने, मतलब कि विद्याओं में निपुण होकर भी लोक व्यवहार से अन्वित व्यक्ति उसी प्रकार उपवास का पात्र बनता है जैसे ये बने ब्राह्मण बने, ये उसका होता है। और पहले कहानी में वो लोक व्यवहार में था होशियार।